सड़क पर पुलिस पर पथराव, एक पुलिस कर्मचारी घायल, 2 आरोपी सलाखों के पीछे। अकोला जिला के पातुर तहसील के चांदनी पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में आने वाले पिंपलडोली और नवे गांव के बीच सड़क पर पुलिस पर पथराव करने की घटना 12 जुलाई को घटी, जिसमें एक पुलिस कर्मचारी घायल हुआ है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नवे गांव का पवन सरकटे नामक लड़के का पिंपलडोली की एक 18 वर्षीय लड़की के साथ प्रेम संबंध थे, जिसके चलते भागकर दोनों ने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद जब यह नवे गांव लौटे तो लड़की के मामा संगम ताजने उम्र 31 वर्ष और विजय ताजने उम्र 38 साल ये नाराज थे, जिसके चलते दोनों गुस्से में थे। इसलिए नवे गांव जाकर इन दोनों ने भांजी से विवाद करके मारने के लिए लेकर जा रहे थे। तभी पवन सरकटे ने आलेगांव पुलिस चौकी पर फोन पर इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद तत्काल आलेगांव चौकी के पुलिस कर्मचारी उमेश सांगठे घटनास्थल के लिए रवाना हुए। उन्हें सड़क पर रोक लिया गया और आरोपी संगम ताजने और विजय ताजने ने पुलिस पर पथराव किया। इस घटना की जानकारी चांदनी पुलिस स्टेशन के थानेदार विजय चौहान इनको मिलते ही अपने दल के साथ मौके पर पहुंचे। तभी आरोपियों वारा भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस कांस्टेबल पद्माकर पातोंड ने आरोपी का पीछा करके हिरासत में लिया। आरोपी संगम ताजने व विजय ताजने पर धारा 132, 140, 1, 121, 1 व 3 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपियों को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। आगे की जांच चांदनी पुलिस स्टेशन के थानेदार विजय चौहान कर रहे हैं। महाराष्ट्र 24 न्यूज़ के लिए पातुर तालुका प्रतिनिधि सैयद हसन बाबू की रिपोर्ट। काल दिनांक 12/7/2024 रोजी पोलीस स्टेशन चांदणी हद्दीतील ग्राम पिंपळडोळी या ठिकाणाहून पवन सरकटे याने फोन केला की त्याच्या पत्नीला तिचे मामा आणि आजी हे जीवानं मारण्याच्या उद्देशानं कुऱ्हाडीचा धाक दाखवून जबरदस्ती घेऊन जात आहे। अशा माहितीवरून पोलीस चौकी आलेगाव येथील पोलीस कॉन्स्टेबल उमेश सांगळे हे तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचले व त्या मुलीची सुटका करत असताना आरोपितांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली। त्या दरम्यान त्यांनी पोलीस स्टेशनला माहिती दिल्यावरून आम्ही त्या ठिकाणी पोहोचलो आणि पोहोचून त्या आरोपितांना पीडिताची सुटका केली आरोपीकडून आणि त्यानंतर त्या दरम्यान आरोपीने पोलीस कॉन्स्टेबल उमेश सांगळे यांच्यावर पुन्हा दगडफेक केली। त्या दगडफेकीमध्ये त्याला हाताला उजव्या अंगठ्याला मार लागलेला आहे आणि त्या संबंधानं पोलीस स्टेशनला कलम 132, 140(1), 121(1) आणि 3(5) अशाप्रमाणे शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे, पीडितेला जीवानिशी ठार मारण्याकरता पळवून देणे अशा प्रकारचे गुन्हे नोंद करण्यात आलेले आहेत आणि त्यामधील दोन्ही आरोपींना अटक करण्यात आलेला आहे आणि सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। सर सध्या आरोपी कुठे आहे? सर ते आरोपी कुठे आहे सध्या? आरोपी हे सध्या लॉकअपमध्ये आहे।